बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस टेक वीडियो में हम 5G या 6G जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए एक बहुत ही प्रॉमिसिंग टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं रिस टेक्नोलॉजी, उसके मुतालिक बात करेंगे। रिस स्टैंड्स फॉर रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सरफेस। हम देखेंगे कि ये रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सर्फेसिस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनका क्या काम है और ये कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो 5G और 6G जो टेक्नोलॉजी उनके चैलेंजेस क्या हैं। तो जो मेन हर्डल्स हैं हाई डेटा स्पीड रेट के अंदर, वो हमारे पास फेडिंग है, सीवियर एटेन्यूएशन है, इंटरसिम्बल इंटरफेरेंस है, डॉपलर इफेक्ट है और ब्लॉक लाइन ऑफ साइट है। इन तमाम प्रॉब्लम्स को हम रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सरफेस के ज़रिए जो एड्रेस कर सकते हैं, उनको हम मिटिगेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। रिस्क जो है वो एक बेसिकली ऐसी सरफेसेस हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड हैं और ये ईएम वेव की जो प्रोपेगेशन है इसको ये कंट्रोल करते हैं। यानी कि जब ये किसी सरफेस से टकराने के बाद नॉर्मली तो जो रिफ्लेक्शन होता है या रिफ्रैक्शन होता है या जो भी उसके साथ हमारी जो वेव्स होती हैं, ईएम वेव्स जो होती हैं, उनकी का जो बिहेवियर होता है वो डिपेंडेंट होता है इस बात पे कि वो जिस सरफेस से वो हिट कर रही है उससे वो किस टाइप की है, उसका साइज़ क्या है, उसकी मटेरियल्स क्या है और वो किस एंगल से उसको हिट कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो रिस्क सरफेसेस हैं इनको यूज़ करके हम ये कर सकते हैं कि हम अपनी जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं इनकी हम बीम फॉर्मिंग कर सकते हैं, इनकी हम डायरेक्शन सेट कर सकते हैं और इनकी हम एम्पलीट्यूड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जब हम रिफ्लेक्टेड वेव्स की को हम कंट्रोल कर सकते हैं तो उसके ज़रिए हम जो ये इश्यूज़ हैं, फेडिंग का इशू है या हमारे पास अटेन्यूएशन का इशू है, इन इश्यूज़ को भी हम काफ़ी हद तक मिटिगेट कर सकते हैं। अब आपकी स्क्रीन पे इस वक्त एक फिगर है, इसमें आप देखें कि आपके पास एक ट्रांसमीटर है, ये आपके छत पे लगा हुआ है और ये यहाँ पे आपको जो एक कलर्ड सरफेस जो मैश नज़र आ रहा है, ये एक रिकॉन्फिगरेबल इंटेलिजेंट सरफेस है। तो यहाँ पे शो ये किया गया इस फिगर के अंदर, जब ये एक रे जो इस तरह को इसके हिट करती है सरफेस को, तो आप देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं वो आप उसमें एक आपको साइड लोब्स नज़र आ रहे हैं और आपको एक मेन लोब नज़र आ रहा है और इसके अंदर आपने उसकी जो रिफ्लेक्शन उसको आपने कंट्रोल किया हुआ है। यानी कि अगर आप इसके एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखें तो इस हिसाब से ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है इसका एंगल नहीं बनता, इसको दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं कि कहाँ पर ये वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। और रिकॉन्फिगरेबल होने का मतलब ये है कि इसको हम जहाँ जब जैसी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक इसको हम रिकॉन्फिगर कर सकते हैं। ऐसा नहीं एक दफ़ा हमने इसको कॉन्फ़िगर कर दिया तो फिर इसको हम इसकी जो बीम फॉर्मिंग की इंटेंसिटी है या जो इसकी डायरेक्शन इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक और फिगर है, इसको आप देखें, इसके अंदर यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं इनके जो फसाड्स हैं इनके ऊपर आपको ये ऑरेंज कलर के अंदर रिस आपको इंस्टॉल्ड नज़र आ रहे हैं। इसमें यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर आप मल्टी यूज़र सिस्टम्स को देखें तो आप देख सकते हैं कि आपने एक टावर है, इससे ये इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पे इसकी वेव्स ने हिट किया और यहाँ से आप इसको इस तरह से बीम फॉर्मिंग कर सकते हैं कि मल्टीपल यूज़र्स को ये सर्विस प्रोवाइड कर सके। इसी तरह से सेल एज कनेक्टिविटी के अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बीच में जो है वो लाइन ऑफ साइट नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पर आप नोमा के लिए जो है वो मुख्तलिफ बीम्स फॉर्म कर रहा है। तो अब इस में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मल्टीपल जो इश्यूज़ हैं ये इसको एड्रेस कर रहा है। जो सारे कम्युनिकेशन के इश्यूज़ हैं, जो मोबिलिटी के इश्यूज़ हैं, इनको भी इसमें भी आपको असिस्ट कर रहा है। तो अब इसके अंदर आप जैसे इस फिगर के अंदर भी आपने देखा होगा प्रीवियसली, यहाँ वाली इस फिगर के अंदर भी, कि इसके अंदर आपको एक मैश नज़र आ रहा है। बेसिकली मैश है क्या और इसके अंदर ये जो आपको जो स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं वो क्या है। ये बेसिकली इसमें ये एक इसमें हर एक जो स्क्वायर वो एक एलिमेंट है। ये एलिमेंट किस चीज़ से बना होता है और ये कैसे काम करता है इसको भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। तो the large number of small low cost and passive elements on which simply modify the incident signal। जैसा आपने देखा था कि अभी हम करते ही हैं कि हमारे पास एक स्मॉल जो है वो एलिमेंट है, वेव आके उसको हिट करती है और हिट करने के बाद जो है वो उसकी जो
हम फेज शिफ्ट कर सकते हैं, उसके अटेन्यूएशन को कंट्रोल कर सकते हैं और उसके ज़रिए फिर हम उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं और बीम फॉर्मिंग कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये एक सिंगल एलिमेंट से हम ये अचीव नहीं कर सकते। इसके लिए हमें करना ही पड़ता है कि हमारे पास फिर एक मैश होती है जिसके अंदर कई सारे एलिमेंट्स होते हैं और ये मिल के फिर हम जो है इससे ये जो है फेज शिफ्ट और या जो कि हम ये सारी चीज़ें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई वो हम इसको अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर आप इस फिगर को देखें, इसके अंदर भी बहुत क्लियरली नजर आया कि मिसाल के तौर पे ये एक इंसिडेंट वेव है जो रेड कलर के अंदर आपको शो की गई है और आप ब्लू कलर में ये इसकी रिफ्लेक्टेड वेव है। आप देख सकते हैं कि दोनों का फेज चेंज है, यानी कि ये आप एक तरीके से कहें कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज है। तो यहाँ पर आपने जब ये वेव ने इस एलिमेंट को, एक सिंगल एलिमेंट को हिट किया, तो यहाँ पर इस एलिमेंट के जरिए हमने इसके फेज को चेंज कर दिया। अब ये जो एक हमारे पास वन सिंगल एलिमेंट है, ये है किस चीज़ से बना हुआ? ये बेसिकली हमारे पास एक पैच एंटीना है, पैसिव पैच एंटीना है, और इसके अंदर हमारे पास एक पिन डायोड होता है। पिन डायोड को भी हम थोड़ी देर में देखेंगे, और इसके ज़रिए हम ये पूरे जो कंप्लीट ये पूरा हमारे पास ये एक सरफेस है, इसमें कई सारे एलिमेंट्स के ज़रिए हम जब इसके ऊपर वेव्स आएंगी, हिट करेंगी, तो हम इसके ज़रिए इसकी बीम फॉर्मिंग कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं कि किस तरफ ये रिफ्लेक्ट हो। So RIS is composed of a large number of reflecting elements. These small elements are micro strip patch antennas. जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था इस वाली फिगर को दिखाते हुए, इस फिगर के अंदर कि ये जितनी भी आपको हर एक स्क्वायर नजर आ रहा है, ये एक वन एलिमेंट है और ये बेसिकली एक पैसिव पैच एंटीना है। Each reflecting element is connected to a tunable chip to change its load impedance, such as pin diode or varactor। यानी कि इसमें जो हमारे पास एक ट्यूनेबल चिप होती है जो कि पिन डायोड या वैरेक्टर की शक्ल में होती है, और इसके जरिए हम करते हैं कि इसका लोड इम्पीडेंस को चेंज कर देते हैं। द ऑन ऑफ स्टेट ऑफ द पिन डायोड्स रिजल्ट इन डिफरेंट लोड इम्पीडेंसेस एंड जनरेट अ फेज शिफ्ट डिफरेंट ऑफ पाई। यानी कि जो हमारे पास पिन डायोड्स होते हैं, किसी को हमने ऑन रखते हैं, किसी को हम ऑफ करते हैं, और इनके रिजल्ट से होता ये है कि हमारे पास हम जो लोड इम्पीडेंस है उसको हम सबका डिफरेंट हो जाता है, और उसके ज़रिए हम फिर एक फेज शिफ्ट जो है वो जनरेट करने में कामयाब हो जाते हैं। और साथ ही साथ इस पैच एंटीना के साथ साथ हम एक वेरिएबल रजिस्टर को भी इसमें ऐड अप कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम इसके एम्पलीट्यूड को भी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और इन शॉर्ट यानी एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करके और फेज शिफ्ट को कंट्रोल करके हम इसकी जो रिफ्लेक्टेड वेव्स हैं उनकी डायरेक्शन को और उनकी जो इंटेंसिटी है, उनकी जो बीम विड्थ है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस क्या है रिस्क के? इजी टू डिप्लॉय, आसानी से इसको हम डिप्लॉय कर सकते हैं, और हम इसको किसी भी स्ट्रक्चर पे, प्लेन स्ट्रक्चर पे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे कि बिल्डिंग के फसाड्स हैं, इंडोर वॉल्स हैं, एरियल प्लेटफॉर्म्स हैं, रोड साइड बिलबोर्ड्स हैं। इससे हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि इसकी स्पेक्ट्रम की एफिशिएंसी हम इन्हेंस करते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है, और ये जो है वो जो एग्जिस्टिंग हमारे पास वायरलेस नेटवर्क्स हैं उनकी जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ ये कंपैटिबल भी है। तो इस थोड़ी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था रिस टेक्नोलॉजी का, कि ये रिस सर्फेसेस होती क्या है और इनको हम कैसे जो है वो 5G और 6G टेक्नोलॉजी में हम इसको यूज़ कर सकते हैं या करेंगे। तो आज की टेक वीडियो के लिए इतना ही।